जमीन का बिल्डर है, मकान जो बना रहा है वो बिल्डर है। उसने इस नौजवान की, जो 28 साल का नौजवान था जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी जान की कीमत कल 50,000 रुपए लगाई। दो बच्चे हैं, एक 1 साल का है और एक 3 साल का है। उस परिवार की धड़ी दोरी कौन बचा है? सुनने में ये आ रहा है, सारे लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग भी अवैध है। या आप 4 मंजिल तक का निर्माण यहाँ कर सकते हो, वो 5वीं मंजिल पे काम चला रहा है। हमारी मांग है बिल्डर और मालिक के ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए और उसके अवैध निर्माण पे कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर जो मजदूरों की इस तरीके से दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, इन सब पे, बिल्डर्स पे और इन सब ठेकेदार पे हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। बैरू सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी नहीं करवाएंगे। 50,000 रुपया में तो कोई भैंस कौन दे। अगर वो बकरी नहीं मिलेगी, ढंग की भेड़ बकरी थोड़ी है 50,000 रुपए लगा के चलेगी। ये तो मजाक उड़ा रहे इस मजदूर की मृत्यु का। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। लगातार काल दोपहर 2 बजे की यहाँ की घटना है। बिक बाद में लगातार गांव का लोग है, खिरोड़ गांव है, बिक अलावा जनप्रतिनिधि है, एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी कमाई ने बैठा है। लेकिन 24 घंटा लगभग उबाड़ा है, बिक बावजूद न तो कोई प्रशासन के जूरेंगी है और न कोई अधिकारी कोई यहाँ का वार्ता करवा खातर आया है। एक तरफ तो पड़ी है डेड बॉडी, एक तरफ देखा तो कई का चूल्हा है जगह परिवार का कोई नहीं जल रहा। लेकिन अधिकारी है जगह आपको काम की साबू कर रहा है, कई कार्रवाई आलतानी मामला कमाई ने हुई है, पूरा मामलो कहीं हो जो जान से। काल लगभग 2 बजे की घटना है और बिक बाद कमाई ना आलतानी देखा तो बता रहा है कि डिप्टी साहब एक बार थान बुलाया, जबकि कोई SDM हुआ है, कोई और अधिकारी हुआ है, क्योंकि डिप्टी साहब का तो हाथ को मामलो भी को नहीं है। अधिकारी भी बेहबा लाग रहा है, जखा को कोई कमाई ना लेनो देनो ही नहीं हुआ है, जखा कुछ ना कुछ परिवार ने दिलास कही नहीं है, बे अधिकारी वार्ता करवा आग रहा है और लगभग टाइम है जो 24 घंटा उबाड़ो है। निश्चित तौर पर ये प्रशासन की संवेदनशीलता है कि एक मजदूर नौजवान 28 साल का एक दुर्घटना में खत्म हो गया, और जो उस जमीन का बिल्डर है, मकान जो बना रहा है वो बिल्डर है। उसने इस नौजवान की, जो 28 साल का नौजवान था जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी जान की कीमत कल 50,000 रुपए लगाई। 50,000। मानवीय संवेदनाएं शायद मर चुकी हैं। ये लड़ाई दरअसल है ही इस चीज की, एक व्यक्ति जो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, अपने परिवार को यहीं से कमा करके और शाम को खाना दाना ले जा करके देने वाला था, वो व्यक्ति पिछले 17-18 घंटे से इस SK हॉस्पिटल की मोर्चरी में मुर्दा के स्वरूप में रखा हुआ है। चोइस ही उबाड़ा है, क्योंकि काल 2 बजे की घटना है, 2 बजे हम 2 घंटा ही बाकी है। हम लोगों को आए हुए 17-18 घंटे हो गए यहाँ, घटना उससे भी 3-4 घंटे पहले की, निश्चित रूप से 24 घंटे हो गए होंगे। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कहिए या जो बिल्डर है उसकी कहिए, संवेदनाएं तो मरी हुई है उसकी। अरे भाई, एक व्यक्ति चला गया, तुम कम से कम अपनी मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखते हुए आकर के वार्ता के लिए या उनके परिजनों से तो संपर्क साध लेते। ना प्रशासन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, ना वो बिल्डर दिखा रहा है। तो हम सब लोगों ने परिजनों से वार्ता करके तय किया कि जब तक 25 लाख रुपए मुआवजा मकान मालिक नहीं दे, ये बिल्डर नहीं दे, तब तक ये धरना यहां से समाप्त होने वाला नहीं है, पोस्टमार्टम होने वाला नहीं है। FIR नामजद बिल्डर के खिलाफ भी हम लोगों ने दे दी है। अगर ये कार्रवाई करने में प्रशासन असक्षम होगा, तो उसके बाद में हम इस आंदोलन का अगला चरण क्या होने वाला है वो भी शाम तक जाहिर कर देंगे आप लोगों के सामने। क्योंकि जो हमारा व्यक्ति तो चला गया है, और जिन लोगों की लापरवाही से, जिन लोगों की बिल्डिंग में वो काम कर रहा था, सुरक्षा के कोई उपाय वहां नहीं है, सारी की सारी लापरवाही उस बिल्डर की है। सुनने में ये आ रहा है, सारे लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग भी अवैध है। या आप 4 मंजिल तक का निर्माण यहाँ कर सकते हो, वो 5वीं मंजिल पे काम चला रहा है। तो हम तो ये भी मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि अगर वो बिल्डिंग अवैध है, नगर परिषद के नियमानुसार सही नहीं है, तो उस बिल्डिंग को भी सीज करो तुरंत प्रभाव से। प्रशासन उसमें भी कहीं ना कहीं शिथिलता निश्चित तौर पे बिल्डर और प्रशासन हो गया, हमेशा मिलीभगत होती रही है, कोई नई बात नहीं, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी।
नगर परिषद है कोई छाजो थोड़ो सो का आगे काट ले है जत्यार ने भी 1 लाख 2 लाख को चालान भर जावे है लेकिन अठा पूरी बिल्डिंग है जबकि अवैध ऊपर थे बता रहा हो का निर्माण कार्य चाल रहा है 4 मंजिल के ऊपर को निर्माण कार्य चाल रहा है जबकि भी ऊपर भी कोई कार्रवाई अवैध अगर कोई निर्माण हो रहा बिना मिलीभगत के तो संभव ही नहीं है हो पाना। प्राथमिकी दी है स्वरूपमाई ने बिक बाद गमाई ने एफआईआर है जगह दर्ज हुई या फिर को नहीं अभी तक? देखिए अभी एफआईआर दर्ज है इसलिए नहीं करवाई, अभी पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। पोस्टमार्टम से पहले, लेकिन पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाया कि हमें पीड़ा इस बात की कि उस परिवार को वो केवल मजदूरी करके वो अपने घर से आता, टिफिन लेके आता, शाम को बच्चों के लिए राशन लेके जाता, तब उसका टिफिन बनता। आज उसके 2 बच्चे हैं, एक 1 साल का है और एक 3 साल का है। उस परिवार की धनी दोरी कौन बचा है? हम चाह रहे हैं कि राज्य सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले। मैंने अभी यहाँ के एसडीएम से भी बात की है, डिप्टी से भी बात की है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात की है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाले और मिलकर के उस परिवार को हम मदद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रयास करें, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। और ये मौत किसी जाति विशेष का अपन रंग दे या किसका मकान था या कौन मजदूर था, ये मौत एक मजदूर की हुई है। ये मजदूर की कोई जात नहीं होती, मजदूर का काम मजदूरी करना होती है, किसान की कोई जात नहीं होती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो मजदूर के लिए संघर्ष करते हैं, आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। रोज सड़कों पे नारे लगाते हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लेकिन आज कल 24 घंटे तक यहाँ लोग मोर्चरी के बाहर बैठे हैं और वो केवल भाषणों में ही नजर आते हैं। आज हमें तो यहाँ मोर्चरी के आसपास नजर नहीं आए। ये भी एक चिंता का विषय है। सभी लोगों को अपील करना चाहूंगा कि इस मजदूर को अपन क्या न्याय दिला सकते हैं, उस परिवार की अपन क्या मदद कर सकते हैं, सबको आगे आकर के उस परिवार की मदद करनी चाहिए। तो 3 अलग अलग पार्टी है, एक शासन प्रशासन है, एक पार्टी उस मकान का मालिक और ठेकेदार, वो एक कड़ी अलग चीज की है। एक तीसरी समाज, परिवार, गांव, 36 कौम के लोग उस परिवार को क्या मदद कर सकते हैं। मैंने संवेदनाओं को देखा है, लेकिन ये परिवार के पीड़ा जो आज है ये 10 दिन बाद में नहीं रहेगी। इसलिए यदि आज कोई मुहिम शुरू हो तो उसका लोग सेम्पैथी ज्यादा होती है, क्योंकि कई बार यहाँ मोर्चरी में बैठने का अवसर मिला किसी न किसी रूप में, लेकिन 5 दिन बाद में लोगों के और कोई घटना हो जाती है और कोई बात हो जाती है, पिछली बात को लोग भूल जाते हैं, वो पीड़ा उस परिवार तक ही सीमित रह जाती है। इसलिए मेरी अपील है कि उस परिवार को आर्थिक रूप से भी अपने को सबल देने की जरूरत है। वो भैरू सिंह इस दुनिया में चला गया, वो नहीं आएगा, लेकिन यदि उसका कोई दोषी क्या है, अपन उसकी क्या मदद कर सकते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल आपस में चर्चा कर रहा है, सब मिलकर के उस परिवार को हम मजबूती से उस परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी मदद के लिए तत्पर हैं। एक्चुअल में क्या है कि सरकार की संवेदनशीलता, यहाँ का जो प्रशासन है उसकी संवेदनशीलता मरी हुई है। आज हर जगह आम ग्रामीण मजदूरी करने जाता है, आप खेतों में भी काम करते हो, खेत में कोई लेके जाता है या बिल्डिंगों में जाता है, तो जो ग्रामीण अंचल के गरीब परिवार है वो शहरों की ओर आते हैं और मजदूरी करके अपने पेट पालन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दूर दराज से सीकर के आसपास के लोग गांवों से आकर यहाँ मजदूरी करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के जो कार्य करवाने वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं या बिल्डर होते हैं या जमीन का मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिस मजदूर को अपने घर लेके आता है तो उसको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती है, कभी कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग से गिर के मरता है, कभी कोई सार्वजनिक करता है, कभी निजी मकानों पे से गिर के करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की संवेदना उनके प्रति नहीं है। हमारी सबकी मांग है कि ऐसे गरीब जो गांव से आते हैं उन मजदूरों की सुरक्षा का उपाय बिल्डिंगों में किया जाए, और वहां पे अगर सुरक्षा का उपाय नहीं है तो वहां पे मैं निवेदन करूंगा कि उन मजदूरों को वहां कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन अमूल्य होता है और जिंदगी एक बार आती है, और ये अपने पेट पालने के लिए वो रिस्क उठाता है और फिर सारे पूरे परिवार को दुखी छोड़कर वो मजदूर चला जाता है। आज इस प्रकार की घटना हुई है, आज यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। सीकर का प्रशासन का कोई आदमी यहाँ आके ये नहीं पूछता है कि एसके हॉस्पिटल में ये जनता क्यों बैठी है। एक मजदूर को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज ये दूर दराज से 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस, कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक ये सुनवाई नहीं होगी, ये गांव के जो आसपास के लोग हैं 36 कौम के, वो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और हम इस भैरू सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी नहीं करवाएंगे। हमारी मांग है बिल्डर और मालिक के ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए और उसके अवैध निर्माण पे कार्रवाई की जाए। कहीं न कहीं जो मजदूर वर्ग है उसको
के लिए उकसाने का ही काम है। अगर सुरक्षा के कई उपकरण नहीं है, सुरक्षा के इक्विपमेंट्स अगर बिल्डर नहीं देते हैं, ठेकेदार नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो मजदूरों की इस तरीके से दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है, इन सब पे, बिल्डर्स पे और इन सब ठेकेदार पे हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, आत्महत्या के लिए उकसाने के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आप मजदूर की जान को एकदम सस्ता मान के काम कर रहे हैं। आप मजदूर को तो इंसान ही नहीं मान रहे इस हिसाब से। भैया आप नियम बने हुए हैं, भवन निर्माण के भी नियम बने हुए हैं, 1996 के नियम बने हुए, उनमें आपको इक्विपमेंट्स यूं पहली भी यान का मामला हुआ है, बिक मायने मुआवजो भी मिल रहा है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आज अति उदासीनता क्यों दिख रही है प्रशासन की? मैं कह रहा हूं ना, मानवीय संवेदनाएं मर जाती है ना, तब इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह बोली लगाई जाती है मृतकों की। एक मजदूर चला गया, उसने अपने खून पसीने से वो मकान बनाया जिसमें वो ता जिंदगी रहेगा, उसकी पीढ़ियां रहेंगी, और उसकी संवेदना इतनी मरी हुई है कि व्यक्ति चला गया तो 50,000 रुपए से भेड़ बकरी का कोई मोल लगाते वैसे मोल लगा के चल दिया। 50,000 रुपया में तो कोई भैंस कौन दे? अगर वो बकरी नहीं मिलेगी, ढंग की भेड़ बकरी थोड़ी है 50,000 रुपए लगा के चलेगी। ये तो मजाक उड़ा रहे इस मजदूर की मृत्यु का। ये जो बिल्डर है तो मजाक बना रहा है इस मजदूर की मृत्यु का। आक्रोश इसी बात का है कि इस तरीके के लोग पैदा कहां से हो रहे हैं, कौन से वातावरण में पैदा हो रहे हैं लोग। मजदूरी कर रहा है खून पसीने से, जिसका मकान बना रहा है, पीढ़ियां रहेगी तुम्हारी, उसमें बच्चे रहेंगे, और वहां से गिर के कोई व्यक्ति अगर दुनिया छोड़ के चला गया, उसके प्रति भी संवेदनाएं नहीं है। वार्ता करी, ठेकेदार भी मौजूद हुआ जब डिप्टी साहब कन गया बैठे जना, या फिर कोनिया तो कोई ठेकेदार के कौन सा कोई बातचीत फोन पर हुई, या फिर प्रशासन की भी ठेकेदार? काल शाम की कोई ठेकेदार से बात हुई, जना वो बोले तो 50,000 रुपया दे इसको, 50,000 रुपया दे, बड़ी कोई बात है। आज कोई वार्ता करी डिप्टी साहब से, तो आज वहां को कोई प्रतिनिधि को नहीं हो, खुद भी को नहीं। अच्छा, कोई भी को नहीं हो, और बटे डिप्टी साहब अकेला ही मौजूद है? डिप्टी साहब भी हाँ, सीआई साहब हाँ, पुलिस प्रशासन का जो अधिकारी है भैया। एक गांव बैठे है, एक परिवार पूरा बैठे है, बिक साथ में आसपास के गांव और जनप्रतिनिधि सारा बैठा है, लेकिन प्रशासन वो, चाहे प्रशासन का नुमाइंदा हो, वे सारा सिर्फ और सिर्फ यह देख रहा है कद ए लोग आगता वर, कद ऊंचा हाथ कर बिक बाद गमाई ने आपा को पोस्टमार्टम करावा, लेकिन कहीं लगे झुकबा को काम है या झुकाबा को काम है जोकोरे से? कि झुकने झुकाने जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक्चुअली एक मजदूर की जो हत्या हुई है, गैर इरादतन हत्या ही बोलेंगे इसको हम चाह रहे हैं उस मजदूर के परिजनों को न्याय मिले, और न्याय देने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कर रहे हैं। कल से हमारे साथ वार्ताएं भी हो रही है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। पुलिस कानून व्यवस्था कर सके, अभी के अलावा मुआवजा तो कौन दे सके? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जिला प्रशासन है, जिसको तत्परता से मुख्यमंत्री राहत कोष से और जो सरकारी जो फंड्स मिलते हैं इस तरीके की एक्सीडेंट्स में, दुर्घटनाओं में, वो रिलीज करने के लिए तो कम से कम परिजनों को बुलाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन की उदासीनता भी सामने आ रही है निकल करके कि 24 घंटे हो गए जिला प्रशासन के नाक के नीचे गांव के लोग एक मजदूर को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठे हैं। जिला प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद में सो रहा है। जिला प्रशासन को जो गंभीरता से जिस विषयों को लेना चाहिए था, जिसपे खुद आगे आकर के बात करनी चाहिए थी कि ये व्यवस्थाएं तो सरकारी तौर पर होती हैं, ये हम देने के लिए तैयार और तत्पर है, लेकिन उसके लिए भी कोई प्रशासन का अधिकारी अब तक, जिला प्रशासन का अधिकारी अब तक नहीं आया। पुलिस के लोग बेचारे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बठिन स्थिति थे देख को कि बात करवा की कंडीशन में वो परिवार को नहीं है, और जब आपको लाडलो चले जावे, जब कोई परिवार को चिराग बुझ जावे, और बिग बाद के मायने भी परिवार के साथ में यान की स्थिति हुआ है कि बिग न्याय की लड़ाई के लिए कई घंटा तक, कई दिनों तक बैठना पड़ रहा है, तो यूं ज्यादा बुरी स्थिति और कहीं उसके एसडीएम साहब अगर वीडियो थारता नहीं पूछ रहे हो तो ये परिवार ने न्याय देबा की उम्मीद है थारों लगा रखी है, और जल्दी आकर भाई बात है कि पूगो, ताकि जगह गांव का चूल्हा जगह कालू बिना सिलगाड़ा पड़े है, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज के मायने जब कोई मौत हो जावे तो चूल्हो है जखो भी कौन सिल गए, और वो परिवार भी पूरा भूखो बैठे हो, और भी आसपास पूरा गांव है जखो भी कंडीशन के मायने बैठे हुए, तो न्याय की उम्मीद ले बेरू सिंह शेखावत है, जखा का परिजन बैठे हैं और गांव का लोग भी बैठे हैं, तो जल्दी उम्मीद आई है कि न्याय मिले। धन्यवाद। राम राम साहब।